कि पहले हम वो पहाड़ तो चढ़ लें जो हमारे सामने है। ये इसको लेकर डॉक्टर अंशुमान मैं आपके पास भी आना चाहता हूं, ये क्यों नहीं किया जा रहा है कि उसके लिए तो हमको उनकी परमिशन चाहिए, देखेंगे ऊंट किस करवट बैठा है। लेकिन अभी जो हम कर सकते हैं वो ये कर ही सकते हैं कि कम से कम कोवैक्सीन के लिए अधिकृत करें दूसरी कंपनियों को जो प्रोड्यूस कर सकें वैक्सीन को फटाफट। बिल्कुल दिनेश जी, सच्चाई यही है कि 16 जनवरी को 2021 को हमने टीकाकरण लॉन्च कर दिया। उसके पहले याद होगा आपको, हर महीने अनाउंसमेंट होता था कि इस तारीख को टीका आ गया, इस तारीख को टीका आ गया। उस समय नीति निर्धारक का यही काम होता है कि टीका कंपनी के ट्रायल ऑलमोस्ट पूरे होने वाले हैं, आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आपकी जरूरत कितनी है, मतलब डिमांड कितनी होगी, तो सप्लाई कितनी होगी, इसकी सुनिश्चितता पहले कर लेते हैं। सुनिश्चितता का मतलब है कि कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कितना प्रोडक्शन प्लांट की कैपेसिटी है, भारत बायोटेक की कैपेसिटी कितनी है और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, और ये रिक्वायरमेंट अगले 1 साल की कैलकुलेटेड। क्यों? इतनी जल्दी हम वैक्सीनेट करेंगे। जो लोग ये कहते हैं ना कि इधर वैक्सीनेट किया उधर नहीं किया, इससे कुछ नहीं होगा। ग्लोब हैज बिकम ए विलेज। अब कहीं भी अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन आप छोड़ेंगे, वो बाद में मुसीबत बन के आपके ऊपर ही आने वाली है। वायरस म्यूटेट करेगा, आप वैक्सीनेटेड रहेंगे, फिर से आपको इन्फेक्शन होगा। ये नीति निर्धारण और रेड टेपिज्म में हिंदुस्तान फंस चुका है बुरी तरह से। इसकी मानसिक गुलामी से हमें निकलना पड़ेगा। ये एक तरफ तो ये है कि ये रेड टेपिज्म और हमारी पॉलिसीज को जब आपदा के समय हमको जल्दी रिव्यू करना चाहिए, वो तो एक बात है। राइट, यही बात तो डॉक्टर गोट से भी कह रहे हैं। ये आपदा का समय, बाढ़ आई हुई है, आप सीधे ट्यूब फेंको बचाओ, जो आपके हाथ में आता है लट्ठा फेंको बचाओ, आदमी को बाहर निकालो। लेकिन ये क्यों ऐसा होता है? क्या डॉक्टर श्याम, कई बार हमारा पढ़ा लिखा होना, हमारा औपचारिकताओं को समझना, हमारा प्रोसीजर्स को बनाना, ये हमारे आड़े आ जाता है क्या खुद? देखिए, अब ये तो सरकार की और एक पॉलिटिक्स की बात आ गई है। और आप देखिए कि पहले भारत में ईज ऑफ वर्किंग फॉर दी फॉरेन इंडस्ट्रीज कितना डिफिकल्ट होता था, लेकिन अब जो है उसको पेपर वर्क को मोदी सरकार ने और दूसरी सरकारों ने उसको कम करके रेड टेपिज्म को कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्टेप्स बहुत स्लोली लिए जाते हैं। तो ये मैं डॉक्टर साहब एक बात सोच रहा था कि हम लोग इतना कहते हैं, ये गवर्नमेंट पहले की गवर्नमेंट से अगर मुकाबला, जैसे जैसे उत्तरोत्तर इवॉल्व हुआ है हमारे देश में हमारी डेमोक्रेसी, तो पहले के मुकाबले ट्रांसपेरेंसी भी आई है और गवर्नमेंट्स ने बेहतर फंक्शन किया है एक के बाद दूसरी ने। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर हमारे हालात ये हैं अंशुमान जी, अगर 10 साल पहले इस तरह की महामारी ने, 15 साल पहले इस तरह की महामारी ने किसी ने दस्तक दी होती तो क्या हालात और भयावह होते? देखो, बिल्कुल ठीक बात है कि पीछे 10 साल क्या होता, आज क्या हो रहा है, उससे अभी की बात हम कर ले, वर्तमान की बात भयावह होती या नहीं होती, ये तो बिल्कुल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अभी की बात कर ले, सीधी सी बात है, अगर किसी चीज को हमें जानकारी मिल गई, किसी चीज को जल्दी करना है, तो जहां भी हर्डल्स हैं जो आईएएस ऑफिसर बता रहे हैं, वो क्यों नहीं खत्म किया गया? हमारा एंड रिजल्ट से मतलब है कि वैक्सीन आए तो विपक्ष की पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी टेलीविजन पे डिबेट में वैक्सीन को नकारा करती है और न जाने कितनी चीजें। मेडिकल एक्सपर्ट को समझाना पड़ता है कि भैया ये वैक्सीन है, एक टाइम टेस्टेड, सुरक्षित और कारगर वैक्सीन है, लगने दो। गुमराह करना, हर चीज में पॉलिटिकल मुद्दा ढूंढना, मुझे समझ नहीं आता मेडिकल मैनेजमेंट को ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट क्यों बनाते हैं? इसमें पॉलिटिक्स आती कहां से है? हेल्थ शुड बी प्रायोरिटी और देश का सर्वोपरि। वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग सुन रहे होंगे, खासतौर से वो जो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं। एक अहम खबर बता दूं, आपके पास दोबारा आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी गई। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी और कहा गया था कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने रोज 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने के लिए कहा है। इतनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन कहां से लाएंगे? सप्लाई करना मुश्किल है, केंद्र ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें एक्शन लेने पर मजबूर ना करें, हमें सख्ती के लिए मजबूर ना करें। अगर कि आपने टेस्टिंग को लेकर चीजों के बरक्स नहीं देखा आपके आंकड़ों को। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कैसा कहर है। अब देखिए, एक तरफ तो आपने देखा टेस्टिंग और केसेस के हिसाब से, अब जरा देख लीजिए डेथ जो दिखाई जा रही है सरकारी रजिस्टरों में और डेथ जो लोग देख रहे हैं वहां स्मशानों के पास केसेस के हिसाब से। अब इसके यूपी के शहर शहर गांव गांव में कोरोना का कोहराम दिखाई दे रहा है। वाराणसी में सड़कों पर मरने के लिए मजबूर मरीज देखे जा रहे हैं। गोरखपुर के स्मशान में दिन रात चिताएं जल रही हैं, चिताएं ठंडी ही नहीं हो रही हैं। लखनऊ में 10 दिनों में 1500 से ज्यादा अंतिम संस्कार रिकॉर्ड किए गए हैं। कानपुर में 1 महीने में स्मशान घाट पर कतार देखने को मिली है हर दिन,
और झांसी के सरकारी रिकॉर्ड में मौतें दर्ज नहीं हो रही हैं। ये वहां के लोगों का सीरियस एलिगेशन है। मेरठ में कब्रिस्तान के बाहर शव दफन करने के लिए लोग मजबूर हैं। अब देखिए, स्मशान और सरकारी रजिस्टर के हिसाब से अगर आप देखें तो क्या फर्क देखने को मिलता है, आप जरा वो भी देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, वाराणसी में मणिकर्णिका घाट, जहां पर अंतिम संस्कार के लिए लोग ले जाए जाते हैं, वहां पर अगर आप देखेंगे तो 30 अप्रैल को जो वहां अंतिम संस्कार की गई बॉडीज, कोविड से जिनकी डेथ हुई, उनकी बॉडीज का मैं जिक्र कर रहा हूं, 70 लोग वहां रजिस्टर किए गए। आंकड़े जो रजिस्टर में है, सरकारी रजिस्टर में 13। 1 मई को 15 रजिस्टर में लिखे गए, 85 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। 2 मई को 11 लोग रजिस्टर में दिखाई देते हैं, जबकि अगर आप स्मशान के रजिस्टर को जाकर देखें तो 61 एंट्रीज हैं वहां। 3 मई को 17 और 58, कितना बड़ा फर्क है। 4 मई को 8 रजिस्टर किए गए, एक्चुअल जो था वो 66 अंतिम संस्कार हुए। 5 मई को 9 कोविड डेथ वहां के रजिस्टर में आपको मिलेगी, एक्चुअली वहां पर 73 चिताएं उस दिन जली हैं उन लोगों की जो कोविड की वजह से नहीं रहे। ये आपने देख लिया कहां का, वाराणसी मणिकर्णिका का हाल। अब आपको लखनऊ राजधानी की स्थिति दिखाते हैं। लखनऊ में सरकारी आंकड़ा बनाम एक्चुअल जो अंतिम संस्कार कोविड डेथ्स की वहां उस पर्टिकुलर स्मशान में जो हुई है वो जरा देख लीजिए। 30 अप्रैल 37 रजिस्टर की गई, 116 चिताएं जली। 1 मई 34 कोविड डेथ दिखाई गई, एक्चुअली हुई थी 106। 2 मई को 25 और 125, अंतर देखिएगा। 3 मई 26 और 105, 4 मई 32 और 100, 5 मई 38 और 77। ये आपने देखा कहां का हाल, ये आपने देखा लखनऊ। आपने वाराणसी देख ली, आपने लखनऊ भी देख ली। ये हर एक शहर में कमोबेश ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या हम इससे ये चाह रहे हैं कि हम एक लोगों में पैनिक ना फैलने दें और दूसरे अपनी अव्यवस्था पर पर्दा डाल सकें? क्या इससे हमारी जो रणनीति होनी चाहिए इस वायरस को काबू करने की, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा क्या? जरा ये एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अंशुमान जी, दिनेश जी, जो आपने बात बताई टेस्टिंग कम करने वाली बात, ये बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन आप कहिएगा ऑफिशियल रिकॉर्ड पे कहां है? ऑफिशियल रिकॉर्ड पे नहीं होता है। लेबोरेटरी को बंद कर दिए जाते हैं और डीएम ऑर्डर देता है टेस्ट कम करो, नंबर कम करो, सीएमओ को बोलता है। ये ऑफिशियली मैं बता रहा हूं, मेरे दोस्तों से बात हुई, इसमें कहीं कोई झूठ नहीं है। हर